अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स कैसे हो? उम्मीद करती सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी खैर व खैरियत से हूँ। तो यहाँ पे जी आज ईद का है चौथा दिन, मैं आपके लेके आ चुकी हूँ बाहर। हमने कहा जी बाहर का भी जो है वो मौसम देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम आ चुके किनाल रोड पे, किनार रोड पे नहर के साथ। तो कितना प्यारा व्यू है, शाम का टाइम है और सूरज जो है वो डूबने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ी हो रही थी बारिश हल्की हल्की, तो यहाँ पे व्यू बड़ा अच्छा था बैठने का, लेकिन बारिश से थोड़ा ना कपड़े भीग रहे थे। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं जी, हम यहाँ से मूव करते चलते हैं स्टेडियम सिंदबाद। लो जी, हम आ चुके हैं स्टेडियम के गेट के अंदर आ चुके हैं। सिंदबाद और फल लैंड, ये चीज़ें हमने कहा जी यहाँ चलते हैं। और तब तक बारिश जो है वो भी रुक चुकी थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी तकरीबन बारिश। ऊपर बादल शादल हैं, लेकिन ये तो 2-3 दिन से ना चलता आ रहा था। थोड़ी थोड़ी हो रही है, थोड़ी भी मतलब कि बारिश कभी हो रही है कभी बंद हो रही है। तो बहरहाल मौसम बड़ा अच्छा है, भीगने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा तेज़ भी हो चुकी है तो यहाँ बैठने का इंतज़ाम अच्छा है। तो यहाँ पे जी बड़ा प्यारा उन्होंने ना गेट से अंदर हो इंटर होते ही स्टेडियम, तो पीछे आपको नज़र आ रहा है ना फ्रंट आगे, वो तो उसके अंदर तो नहीं जाने देते, ये बाहर उन्होंने इंतज़ाम बनाया था। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा उन्होंने लोकेशन बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे लाइटिंग शेटिंग वगैरह, ओए होए। और बाहर बैठने का जो है ना ओपन एरिया बनाया हुआ, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम, बहुत प्यारा, और बैठने का जो है ना अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पे हम लोग जो है जा रहे हैं, पहले झूलों की तरफ जाएंगे। पहले देखते हैं अगर झूले अपना झूलों पे ज़्यादा रश नहीं है तो फिर हम लोग वो चले जाते हैं फनलैंड की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ज़्यादा है तो फिर हम जो है वापस आ जाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ मैं वीडियो बनाती बनाती आपको लोकेशन दिखा रही। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत हमारा प्यारा सा फैसलाबाद का एरिया। और ये शहर का जो है वो सेंटर है। ये है जी इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का, और उसके अंदर ही सिंदबाद भी अंदर है और फन लैंड भी उसके अंदर है। ठीक है, झूले दोनों तरफ जो है बड़े लगे होते हैं। तो ये वहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। ठीक है, तो तकरीबन हमारा बहुत ही पुराने, जब से हमारे बच्चे छोटे थे तब से हम यहाँ आ रहे हैं। लेकिन ना ये इधर ही झूले शूले सारा कुछ इधर ही होता था ना, फनलैंड के अंदर ही। तो वही पुरानी यादें हमने कहा ताज़ा कर लें, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं इस तरफ। तो ये देखिए पब्लिक जा रही है माशाल्लाह। बड़ी अच्छी फैमिलियाँ जा रही हैं, लेकिन अभी तो रश नहीं है ना। जैसे जैसे ये सूरज ढल जाएगा तो साथ ही जो है ना रश पड़ना शुरू हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहे होंगे झूले बड़े ही मल्टी शेड में चमचमाते हुए। और ये देखिए जी, ये पता नहीं कौन सा झूला है, मुझे तो इसका नाम नहीं आता। लो जी, इसको ऊपर जा रहा है। तौबा तौबा, देख के तो मुझे तो ना चक्कर ही आने लग गए। तो मैंने तो भाई बच्चों को मना कर दिया, भाई एक तो रश बहुत है, अगर हम अंदर चले गए तो फिर अंदर टिकट लेना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे भी रश होगा। तो इससे बेहतर है कि बचपन को भूल जाओ, और अब तुम बड़े हो चुके हो तो अब हम बड़ों वाले काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गेट पे मैंने दिखाया, देखो कितना रश है। तो बच्चे जो हैं वाकई वो ना कहते ठीक है मम्मा, बड़ों वाले ही काम करते हैं, तो चलो अब जेब को ढीला करें और खाना खिलाएं हमें। मैंने कहा चलो जी चलते खाना खिलाते हैं, अपने जो खाना खा लेंगे और जनाब इधर से मूव कर लें। ये देखिए रश, ये रश देखें आप, यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है, ये लगी हुई है झूलों के अपना फन लैंड के ना गेट पे रश लगी हुई है झूले लेने के लिए, अंदर जाने के लिए। अंदर है काफ़ी, भूत बंगला है, झूले हैं वगैरह वगैरह, बड़ा कुछ है। लेकिन ना हम लोग जो है ना वहाँ से निकल चुके हैं। ठीक है, मैं कहा थोड़ा सा दिखा दूँ अभी भी, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है बच्चों को। मैंने कहा लो जी, अब गेट के साथ मैं लेगी कैमरा, और ये जनाब गेट के साथ लगा हुआ बड़ा गेट ये है बंद। ठीक है, इधर से मैंने कैमरा जो है ना ऐसे करके कैमरा अंदर कर दिया। ठीक है, आ लो जी दिखा दिया। मैंने कहा लो जी बहुत रश है, अंदर भी बहुत रश है। तो चलो जी, अब तुम्हें यकीन आ गया कि कितनी पब्लिक आई हुई है।
चले जी, हम आ चुके हैं वापस, आ चुके हैं। माशाल्लाह कितनी प्यारी यहाँ पे लोकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें फुहारा भी लगा हुआ बड़ा प्यारा खूबसूरत सा। ये बदक बनाए हुए हैं उन्होंने आर्टिफिशियल। और ये लगे हुए यहाँ पे फूल पड़े हैं। यहाँ पे बच्चियाँ जो बना रही थी अपनी पिक्स, हम यहाँ से चल पड़े। और हमने यहाँ पे किचन का जो ये भी विज़िट किया है ताकि देखें क्या आपको डड्डू शड्डू तो नहीं बना के दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ज़रूरत थोड़ा सा ना वो देखा है। और हमने कहा नहीं जी बन तो रहे, यहाँ पे हलाल चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। तो फिर हमें तसल्ली हुआ है और फिर हम जाके यहाँ पे बैठे हैं बड़ी अच्छी लोकेशन पे। हमने कहा हमें ऐसी लोकेशन दे जहाँ पे ज़्यादा बच्चे छोटे जो है ना वो इंजॉय कर रहे हों, तो वहाँ पे हमें लेके गए हैं। ये भाई साहब जा रहे हैं आगे आगे हमारे, ये बेटी जा रही है आगे। तो हम जो है यहाँ पे आ चुके हैं झूलों वाली, झूले नहीं है ये क्या है, जंपिंग है। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चे जो हैं यहाँ पे जंप शंप कर रहे हैं, साथ ही ये लगा हुआ है। तो इधर हमने डिसाइड कर ली है यहाँ पे जी, हम बैठ चुके हैं आके। और ये देखे जी यहाँ पे नज़ारे देखे जी, बड़े प्यारे उन्होंने लाइटें शाइटें लगाई हुई हैं, जड़ी हर कलर की लाइट लगी हुई है जनाब, ब्लू पिंक। तो यहाँ पे जी मैं इंतज़ार करी खाने का। हमने यहाँ पे दिया खाने का ऑर्डर, और खाने जो है आपको पता है ज़रा लेट है। मैं आपको लेके बर्मा लगा, ये बर्मा देखिए कितना खूबसूरत लगा, पुराने ज़माने का। और ये हमारे पहले पुराने ज़माने, अब गांव में चले जाएं कहीं भी अभी भी लगे होते हैं। इन्होंने वैसे ना उसका एक डेकोरेशन पीस जो है ना वो रखा हुआ था, और मॉडल रखा हुआ है, मॉडल बना के। ये देखिए जी बिजली के साथ उन्होंने कहा हाथ न लगाना, पानी को करंट लग जाएगा। तो वैसे जो है आप इसको वीडियो शीडियो बना सकते हैं, देख सकते हैं। ये जी बर्मा लगाया हुआ, उसके अंदर पानी टपक रहा है और पानी जो है वो झाग बनता जा रहा है। तो यहाँ पे जी हम आ चुके हैं यहाँ पे बिल्कुल अपने झूलों के, जंपिंग लगा हुआ यहाँ पे, उसके पास हम लोग बैठे हैं। और ये देखिए जी कितना खूबसूरत जो है ना वो उन्होंने बनाया हुआ है। दूल्हे वाली जो नहीं होती है जिसको दूल्हा को बैठाते हैं, बग्गी के साथ लगी होती है ना, ये वो उन्होंने इधर रख दिया है वो टेबल ही है खाने वाला। और वैसे उन्होंने बग्गी वाला जो है ना स्टाइल में बनाया हुआ जी। ये जी झूले पे यहाँ पे बच्चे जो है जंपिंग कर रहे हैं। साथ ही स्टेडियम का गेट है इस तरफ बड़ा वाला, तो एंट्री गेट है स्टेडियम का, तो अंदर गेट होगा, ये एंट्री गेट है अंदर जाने के लिए। तो ये जी हमारा इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, और इसके अंदर जो है ना वो सिंधबाद भी है, फनलैंड भी है, और जो भी कह लें कि यहाँ पे सारा कुछ ना, यहाँ पे जी मैं तो बैठ गई हूँ। और ले जी खाना हमारा आ चुका है, बड़ा इंतज़ार किया हमने वीडियो शूडियो बना के। अब जी हमारा खाना बारबेक्यू हमने मंगवाई है, और उसके अंदर है जी यहाँ पे मटन कबाब, चिकन कबाब और चिकन टिक्का, ठीक है। ये सारा कुछ इसके अंदर जो है ना वो डाल के लिए हैं गरम गरम। तो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी, बहुत भी भूख भी मतलब कि बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो बस फिर जब खाना जो है वो खोला है, आगे रखा है, और मैं आपको बताती हूँ मतलब पर वो वाला टेस्ट नहीं आया। सही पूछें आप, सही मेरी बहन मेरे देखने वाले जितने भी हैं ना, सही पूछें तो कोई टेस्ट नहीं आया। बहरहाल फिर हमने खाना ही था जी, मुझे लगी थी बनाए मंगवाए हैं बच्चों को जो है ना, उन्होंने लिए चिकन वाले कबाब। उन्होंने कहा जी हमने मटन नहीं खाना, नींबू पकड़ा उसके ऊपर छिड़का दिया मैंने, और नींबू चढ़ा दिया मैंने, ठीक है। और अल्लाह भला करे फिर मैंने नींबू जो है वापस रख दी है। और बड़े खीरे जो हैं बड़े प्यारे प्यारे उन्होंने बनाए। साथ ही मैंने इसके ऊपर रखा है थोड़ा सा अदरक था, पता नहीं अल्लाह, हाँ अदरक था, अदरक नहीं पता नहीं प्याज वगैरह था। और रोटी हमने मंगाई तंदूरी, और जी मैंने बिस्मिल्लाह की है।
تو آج میں نے کہا جی میں ویڈیو اپنی بناتی ہوں، آج میں آپ کو لائف خود کو دکھاتی ہوں پورے، یعنی کہ 2 سال سے ویڈیو بنا رہی میں، لائف بہت کم آتی تھی نا، آتی ہوں لیکن فیس نہیں دکھایا کبھی میں نے آپ کو نا، آج میں نے کہا آپ کو فیس میں دکھائی دوں، تو کوئی نہیں، اللہ پاک نے اتنا پیارا حسن دیا، خوبصورت ہوں، فیس اللہ نے دیا ہے، چلو میں دکھا لیتی ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو چلے جی میں نے یہاں پہ کیمرہ کر دی سیٹ، کیمرہ سیٹ کر کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور کہ میں کھانا جو ہے نا کیسے کھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ بڑا پیارا سا میں نے سوٹ پہنا تھا وائٹ کلر کا، تو بہت ہی وائٹ کلر مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو میں نے وائٹ کلر کا جو نا سوٹ بلکہ آن لائن منگایا ہے، تو وہی میں نے پہنا ہے، یہ دیکھیں، تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ خود کو خود ہی ماشاء اللہ کہہ رہی ہوں۔ یہاں میں نے لگائے گلاسز نظر کے، کیونکہ میں نظر کے گلاسز لگاتی ہوں، اور جو جہاں پہ جناب کھانا جو ہے کھانے لگی، اسپیڈ میں نے بڑھا دی کھانے کی، ہاں ٹھیک ہے، کھانے کی نہیں بڑھائی، میں نے ویڈیو کی بنائی ہے یہ نہ کہنا میں نے اسپیڈ پہ کھانا، میں نے ویسے جو ہے نا ویڈیو کو آگے کرنے کے لیے نا اسپیڈ تھوڑی سی نا ویڈیو کی میں نے کر دی تیز، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میں کھانا تیز 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 کھا رہی ہوں، لیکن میں نے بہت سلو کھائی ہے، بہت سلو کھائی ہے۔ تو جی میں نے پکڑا کھیرا میں نے کھا لیا ہے، کھیرے کا ٹیسٹ آ رہا تھا مجھے، نیمبو کا آ رہا ہے، اور مجھے کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے، یقین مانو گھر میں جو چیز بناتے ہیں نا وہی ٹیسٹ والا ہے، وہی مزیدار ہے۔ وہ بڑے عرصے بعد میں باہر کھانا کھانے گئی، بہت عرصے بعد، اور وہ بھی ایسے عید کے دنوں میں نا، بس میں نے پھر آپ کو تھمب نیل جو ہے شو کروا دیا، تاکہ جو ہے آپ کو تسلی ہو کہ میں کھانا جو ہے وہ مزے سے کھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لیے جی میں نے اپنا ٹین پیک، اس کو کھولا کھالا ہے، کھول کے تو میں نے جو یہاں پہ ڈالنی گلاس میں، اور گلاس میں پیوں گی انسانوں کی طرح مجھے یہ اس پہ پینا مطلب کہ اچھا نہیں لگتا، پی تو لیتی ہوں لیکن یہی دیکھیں گلاس میں بڑے پیار کے ساتھ پیتے ہیں نا، یہاں میں نے گلاس میں پی ہے۔ اور جناب یہاں پہ جی میں نے ویڈیو جاری رکھی ہے، کھانا میں کھاتی گئی، ویڈیو میں نے کہا جی چلتا رہے، آج ویڈیو جو ہے نا آپ کو لائف دکھا رہی ہوں میں کھانا کیسے کھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ بیٹی کو میں کہہ رہی تھی بچوں کو کہ اس سے اچھا تو میں گھر میں اچھا کھانا بنا دیتی، تو کھانا نہ کھاتے ویسے یہاں پہ گھوم پھر لیتے چلے جاتے، کھانا تو میں گھر جا کے اچھا سا بنا کے دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ہمیں ٹیسٹ آیا، میں نے ٹھیک ہے بھائی تمہیں آیا تم کھا، مجھے تو کوئی ٹیسٹ نہیں آیا، بڑا ٹھیک ہے۔ میں نے بھی پھر نا اندر سٹن والی گل کیتی ہے، کھانے نو چبایا چبویا اے سٹیا اندر، چل بھائی اے لو آ بچ گیا سی، میں انہوں چمچ نہ جناب جی لا کے تے سٹ دیتا اندر، میں کہا تو بھی جا ہن جان چھڈ۔ پھر جناب کھانا جو بچ گیا ہے میں نے جو ہے اس کو پیک کرانے کی کوشش کی ہے، میں نے پانی تھا وہ بھی پی لیا بوتل، اور ڈرنک میں نے ختم کر لی اپنے، تاکہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بچوں کو جو ہے بچ گیا تھا میں سارا رکھ پیک کرنے کے لیے۔ یہاں پہ جی میں نے تھوڑا سا آپ کو سنایا شور شرابہ، میں نے پھر تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے زوم کر کے ساری کی، اور یہ دیکھیں جی ویڈیو ساری میں نے ریکارڈ کر لی ہے، یہاں پہ جو تھا، تو جناب جی ہم بس نکلنے کی ہم نے کی ہے، میں نے کہا جی زیادہ دیر نہ بیٹھے پھر کہیں موسم نہ خراب ہو جائے، تو یہاں پہ جلدی جلدی ہم نے ریکارڈنگ کی ہے ویڈیو کی، ریکارڈنگ کر کے تو پھر جناب جی ہم آ چکے گھر پہ آئے، میں آپ کو دکھانے لگی، اب بلی کے بچے دکھانے لگی ہوں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، میں نے کہا ان کو دکھا دوں نا آپ کو کتنے بڑے ہو گئے، یہ دیکھیں جی دونوں سوئے پڑے ہیں بچے، بلی جو ہے وہ نکلی باہر،
تو کتنے خوبصورت پیارے لگ رہے ہیں، پیارے لگ رہے ہیں یہاں پہ جی بلی کے بچے۔ اور یہ دیکھیے جی، میں آپ کو دکھاتی رہوں گی ان کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے بڑے ہوں گے نا ان کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی۔ تو یہاں پہ دیکھیے گا ماشاءاللہ کتنے جو ہے نا یہ، ایک بیچاری مر گئی ہے، باقی دو یہ بچے ہیں، ایک اپنا کالا چٹا ہے اور ایک دوسرا وائٹ ہے۔ یہ دیکھیے 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 کیسے حرکتیں کر رہے ہیں، بہت ہی پیارے کیوٹ لگ رہے ہیں نا۔